बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाली मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंसानी हकूक़ की तालीम बारे एक रिसर्च हुई जिसका ख़ुलासा ये है कि सियासी दरगुज़र और बर्दाश्त किसी कौम की तारीख़ का असर नो जायज़ा लेने का एक ताकतवर ज़रिया हो सकती है, और इस अमर का भी कि ये तारीख़ जमहूरी अवामिल में क्या अहमियत रखती है। और काबिल गौर बात यह है कि आया हमारी क़यादत सियासतदान इस हकीकत से आगाह हैं। भुट्टो से लेकर इमरान खान तक की सियासी तारीख़ का हमें भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है ताकि आइंदा के लिए हम कुछ बेहतर फ़ैसले कर सकें। हमारे सामने कितने मकबूल लीडर गैर मकबूल बना दिए गए और कितने गमलों में नई सियासी जमातें उगाई गईं। हम सब ने लोगों को ये कहते शिकवा करते अक्सर सुना होगा, अगर ऐसा हो जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती जिसका सामना करना पड़ रहा है। रेंजर्स की बजाय पुलिस को ही इमरान खान की गिरफ्तारी और अमन व अमान बरकरार रखने का टास्क दिया जाता तो मामलात मुख्तलिफ होते। अगर वो कर लिया जाता तो हम मुआशी लिहाज से मजबूत हो सकते थे। अगर बाबर आजम की जगह रिजवान बैटिंग करने आता तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। ये अगर मगर आम आदमी की ज़िंदगी बल्कि हम सब की ज़िंदगियों में भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं FA की बजाय FSC में दाखिला ले लेता तो आज मुल्क का नामवर डॉक्टर होता। अगर मगर और काश वाले मामलात अपने अंदर एक अहमियत और अफादियत रखते हैं जिनका बर वक्त इदराक कर लिया जाए तो इसके दूर रस असरात से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। ये अगर मगर दरअसल फैसले का लम्हा होता है और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला कर लिया जाए तो हालात का धारा भी दुरुस्त सिमत में बहता रहता है। और अगर दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले ना हो पाएँ तो मुल्कों और कौमों को इनका खमियाजा सदियों तक भुगतना पड़ सकता है। इस पर अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है कि हमारे मुल्क में सियासत अब सियासत नहीं रही। नज़रियाती सियासत तो दूर की बात, सियासी मुखालफत भी सियासी मुखालफत नहीं रही, इसे नफ़रत में बदल दिया गया है। बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि इसे दुश्मनी में बदल दिया गया है। हम दूसरे के मुकम्मल खात्मे को ही अपनी कामयाबी समझते हैं और इससे कम पर तैयार नहीं होते। ये बात सब के लिए बिला तखसीस कही जा सकती है। तल्ख रवैयों और सोच में शिद्दत पसंदी ने सियासत में अदम बर्दाश्त के जिस कल्चर को फ़रोग़ दिया है, इसका नतीजा है कि हम 1 साल से ज़्यादा अरसे से सियासी जमूद का शिकार हैं, जबकि ये सियासी जमूद हर शोबा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। सियासी शोबे के किसी भी कोने से मुफाहमत, मैना रवी, तहम्मुल, बुर्दबारी और सुलह की बात सुनने को नहीं मिल रही। सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक बयानात दाग रहे हैं और जवाबी बयानात की बमबारी भी हर वक्त जारी रहती है। इस मनफी रुझान का नतीजा है कि आज कोई सियासी पार्टी किसी दूसरी सियासी पार्टी और कोई सियासतदान किसी दूसरे सियासतदान पर एतबार और एतमाद करने को तैयार नहीं। इस अदम एतमाद की इंतहा ये है कि जब भी मुल्क में आम इंतखाबात कराने होते हैं तो एक निगरान सेटअप कायम करना पड़ता है जो इलेक्शन कंडक्ट करता है, और अक्सर इस निगरान सेटअप के क़याम पर भी कम ही इत्तफाक़ राय सामने आता है। दूर क्या जाना, 14 और 18 जनवरी को बिलतरतीब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील किए जाने के बाद की सूरत हाल का ही जायज़ा ले लें, सब वाज़ेह हो जाएगा। हमारे यहाँ एक दूसरे की सियासी टांगें खींचने के अमल ने सियासी जमातों और सियासतदानों को जितना नुकसान पहुँचाया होगा शायद ही किसी और अमल ने इतना पहुँचाया हो। इसके बावजूद ये अमल अब तक जारी है। मकबूल सियासी जमातों को गैर मकबूल बनाने का सिलसिला हर दौर में जारी रहा है, हत्ता के सियासी अदवार में भी इससे गुरेज मुनासिब नहीं समझा गया। 2018 में मुल्क में PTI की हुकूमत बनी तो अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया, जिसके बारे में मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बार कहा था कि अपोजिशन को दीवार में चुनवा दिया गया है। अब PDM की हुकूमत है तो PTI को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हालांकि सभी इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ और आगाह हैं कि ये सिलसिले ख़त्म होंगे तो ही मुल्क में जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ और इस्तेहकाम बख्शा जा सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी फतवे देने का अमल तर्क किया जाए।
इमरान खान ने फौजी इमलाक पर हमले की मजम्मत की है। लाहौर में कोर कमांडर हाउस समेत फौज की तनसीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए उन्होंने अपने इल्जामात को दोहराया कि PDM PTI को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। इमरान खान मुल्क की मफाद की खातिर अपनी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद से दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार हैं। ताहम उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें माइनस करने का कोई एक फ़ायदा उन्हें बता दें। इनकी जानिब से इस मजम्मत और वजाहत के बाद ये सोच लेने में क्या हर्ज है कि इख्तलाफात से पीछे हटकर सियासी मुफाहमत का अमल शुरू किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम सियासी जमातों की जड़ें अवाम में हैं और सब सियासी रहनुमा मुखलिस हैं, लेकिन जाहिर है कि फरिश्ता कोई नहीं। सब इंसान हैं, इसलिए गलतियां सबसे होती हैं। इन गलतियों पर मुसर रहना मसाइल का बाइस बनता है। इन गलतियों का अजाला किया जाना चाहिए और जमहूरियत और सियासी जमातें चलती रहनी चाहिए। इसमें ही मुल्क और आवाम की बेहतरी है। ताहम ये वाज़ेह रहे कि इस तजवीज़ का मकसद ये तासुर देना हरगिज़ नहीं कि जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया उनको अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। इनके खिलाफ यकीनन सिविल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें अपने किए की सज़ा भी मिलनी चाहिए। मुल्क की सियासी क़यादत से कहना सिर्फ ये है कि वो किसी पार्टी के मुकम्मल खात्मे को अपनी कामयाबी ना समझे। सबको रहना चाहिए और सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहिए। ताहम मेरे ख्याल में इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि इमरान खान मुस्तकबिल में संभल कर चलने का इरादा और कसद करें, और वो अगर अपना लहजा, रवैया और तर्ज अमल तब्दील नहीं करेंगे तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वो कौमी दौलत लूटने वालों की मुखालफत ज़रूर करें, इनके खिलाफ बयान भी ज़रूर दें, लेकिन इस हकीकत को भी समझें कि जब कोई किसी की ज़ातियात तक जाता है तो दरअसल फरीक मुखालिफ को भी यही हक दे रहा होता है। जब कोई दूसरे का मुकम्मल खात्मा चाहता है तो दरअसल यही हक दूसरे को भी दे रहा होता है। दूसरी तरफ अरबाब इख्तियार को भी सोचना होगा कि तहरीक इंसाफ को बैन करना जमहूरियत की खिदमत नहीं होगी, क्योंकि भरा मेला ही अच्छा लगता है। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।